देखो बच्चों, आज की क्लास में क्लास 11th है, डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन एक्सरसाइज 3.2 है। इसी के बेस पर क्वेश्चन कराएंगे, या तो सिमिलर क्वेश्चन रहेगा या फिर बिल्कुल बुक का क्वेश्चन रह सकता है। तो देखो आगे इसमें क्या लिखा हुआ है, फाइंड द डेरिवेटिव्स ऑफ फंक्शन एक्स स्क्वायर माइनस टू एट एक्स इक्वल टू 10। एट एक्स टू क्या लिखा हुआ बच्चों, 10 पर, मतलब 10 पर इसका डेरिवेटिव फाइंड करना है। तो यानी इसका मतलब क्या, फंक्शन जो गिवन है क्या है यहाँ पर, एक्स स्क्वायर माइनस टू, ये तुम्हारा फंक्शन है। तो अगर इसको हम लिखे यहाँ पर एफ एक्स की वैल्यू अगर लेते हैं यहाँ पर एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस टू, इसको डिफ्रेंशिएट करना है तो एफ डैश एक्स ऐसे लिख सकते हैं, एफ डैश एक्स। तो हम क्या करेंगे, इसका डेरिवेटिव करेंगे, डेरिवेटिव्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस टू का डेरिवेटिव करेंगे बच्चों विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ये हो गया डेरिवेटिव। इसको हम y भी लिख सकते थे लेकिन कोई बात नहीं है। तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है, तो फॉर्मूला लगेगा यहाँ पर एक्स का पावर एन का। तो एक्स का पावर एन का डेरिवेटिव क्या बताया हमने, एक्स का पावर एन, तो विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स, इसकी वैल्यू क्या होता है, एन को पहले लिखते हैं और एक्स का पावर एन है उसको पावर को वन रिड्यूस करते हैं। तो इसको रिड्यूस करेंगे तो क्या आएगा, इसमें टू इंटू एक्स आ जाएगा और इसके बाद माइनस टू का डेरिवेटिव, तो टू का डेरिवेटिव जीरो हो गया, तो माइनस जीरो, यानी आफ्टर ऑल टू एक्स लिख सकते हैं। ये तो तुम्हारा डेरिवेटिव हो गया। अब इस डेरिवेटिव के बाद बच्चों हमको क्या करना है कि इसका वैल्यू फाइंड आउट करना है, किस पॉइंट पर, 10 पर। तो यानी ऐसे क्वेश्चन के लिए हम क्या करेंगे, इसमें 10 डाल दो, एफ एक्स की वैल्यू क्या डालते हैं, एफ डैश 10। 10 यहाँ पर पुट करेंगे एक्स की वैल्यू को, तो कितना आ गया, टू इंटू 10। तो आंसर क्या आ गया इसका, 20। एक क्वेश्चन सोल्व हो गया, बस आंसर आ गया। ये हो गया डेरिवेटिव, फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। आते हैं बच्चों सेकंड क्वेश्चन के ऊपर। सेकंड क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, एफ एक्स टू 99x, फाइंड एक्स इक्वल टू 100 एट, फाइंड क्या फाइंड आउट करना है इसका, एट इक्वल टू 100 फाइंड एफ डैश एक्स। यानी पहले इसका एफ डैश एक्स कैलकुलेट करो। तो एफ डैश एक्स क्या आएगा इसका, तो सीधा सीधा करेंगे, यहाँ पर एक्स का पावर वन है, तो एक्स का पावर वन मतलब आ गया यहाँ पर 99। मतलब x का पावर अगर वन है बच्चों, तो इसका डेरिवेटिव्स कैसे करेंगे, तो देखो डेरिवेटिव्स का रूल क्या होता है, इसका पावर को पहले लाते हैं, वन पहले लिख दिया हमने, और x का पावर वन माइनस वन, तो यानी क्या आ जाएगा इसका, वन इंटू एक्स का पावर जीरो, तो आंसर आता है वन। तो यहाँ पर क्या 99x, 99 तो कॉन्स्टेंट है, हम डेरिवेटिव किसका करेंगे, डेरिवेटिव करेंगे x का विद रिस्पेक्ट टू dx। तो आंसर क्या आ गया इसका, 99 आ गया, यानी इसका मतलब हो गया 99। अब इस हमारा क्वेश्चन क्या है, फाइंड द डेरिवेटिव एफ एक्स एट इक्वल टू 100, फाइंड एफ डैश एक्स। तो एफ डैश 100 की वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है बच्चों, एक्स की वैल्यू क्या 100, लेकिन यहाँ पर तो डेरिवेटिव में एक्स नहीं आ रहा है, तो इसका आंसर क्या आ गया, इसका 99 ही आएगा आंसर। बस क्वेश्चन नंबर टू भी सोल्व हो गया, कोई मुश्किल काम नहीं है। क्वेश्चन नंबर अगर थ्री की बात करें बच्चों, तो क्या लिखा हुआ है, थ्री बिल्कुल सिंपल है, इसलिए हमने इसको लिखा नहीं है। इसके बाद फिर देखो फोर्थ क्वेश्चन की बात करते हैं, फाइंड द डेरिवेटिव्स ऑफ एफ एक्स बाय फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड। तो फर्स्ट प्रिंसिपल में क्या है, एक है यहाँ पर एक्स, एफ एक्स की वैल्यू एक्स क्यू माइनस 27। एक दूसरा क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन बिल्कुल आसान है, फोर्थ बिल्कुल आसान है, इसलिए हमने दोनों पहले बता दिया है, हमने नहीं लिखा है इसको। तो हम क्या करते हैं, ए और बी दो क्वेश्चन है बच्चों, तो दो क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन लेते हैं, एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यू माइनस 27, मतलब एफ एक्स की वैल्यू क्या आगे बने यहाँ पर, एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यू माइनस 27, वी हैव टू फाइंड द डेरिवेटिव्स ऑफ फंक्शन बाय यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल। तो सबसे पहले क्या करना है बच्चों, एफ एक्स प्लस एच लेना है। तो जहां पर एक्स लिखा हुआ है वहां पर क्या लिख देंगे, एक्स प्लस एच होल क्यू और माइनस 27 लिख दिया हमने, कोई दिक्कत नहीं है, लिख दिया। अब इसका डेरिवेटिव का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो एफ डैश एक्स क्या होता है, एफ डैश एक्स की वैल्यू लिमिट ऑफ एच टेंस टू जीरो, और इसके बाद क्या लिखेंगे, तो एफ एक्स प्लस एच, एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स
अपॉन अपॉन में क्या लिखेंगे h, और h टेंस टू क्या है यहाँ पर 0 लिखा हुआ है। तो दिस इज इक्वल टू हम क्या करेंगे, अब इसके बाद वैल्यू पुट करेंगे सबका। तो लिमिट ऑफ h टेंस टू 0 एफ एक्स प्लस एच क्या लिखा हुआ है, एक्स प्लस एच का पावर होल क्यूब और -27 होल क्यूब। -27 ये हमने लिख दिया। एफ एक्स प्लस एच की वैल्यू माइनस एफ एक्स, तो माइनस एफ एक्स में क्या जाएगा बच्चों, तो -x³ और माइनस कितना रहा पर 27 डिवाइडेड बाई, किससे डिवाइड करेंगे, तो डिवाइडेड बाई h से डिवाइड करेंगे। h टेंस टू क्या है, तो 0 है, बात खत्म हो गई। अब इसके बाद हम लिखेंगे, फिर लिखते हैं पर लिमिट ऑफ h टेंस टू 0 लिखते हैं। इसका फॉर्मूला अप्लाई करो बच्चों, x प्लस एच का होल क्यूब, तो फॉर्मूला क्या आएगा इसका, x³ प्लस 3x² h प्लस 3x² और क्या आएगा इसका, प्लस h³ -27। ये हो गया इसका एक्सपेंशन। इसको सोल्व करेंगे तो ये प्लस है, माइनस का साइन पहले लगा हुआ है, यहाँ पर देखो माइनस का साइन है। ब्रैकेट ओपन करेंगे तो -x³ और +27 हो जाएगा। डिवाइडेड बाई, किससे डिवाइड करेंगे इसको, डिवाइडेड बाई h से डिवाइड करेंगे, और h टेंस टू क्या है बच्चों, तो 0 है। तो देखो यहाँ पर ये इससे कैंसिल, बिल्कुल कैंसिल। x³ से देखो x³ माइनस का है और प्लस का है, और यहाँ पर x³ किसका है, माइनस का है, ये भी कैंसिल हो गया। इसको कैंसिल करने के बाद हम क्या करेंगे, तो देखो ध्यान से अब इसको दिमाग लगाएंगे, अपने आप आंसर आएगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है ही नहीं। तो देखो यहाँ पर ये लिखते हैं, यहाँ पर लिमिट ऑफ h टेंस टू 0। फिर क्या लिखेंगे, तो यहाँ पर बच गया 3x² और h बच गया बच्चों। यहाँ पर क्या बचा, तो +3x(h²) बच गया, और प्लस क्या बचेगा इसका, तो +h³ और क्या है, कुछ है तो नहीं है, नहीं है तो छोड़ देंगे। डिवाइडेड बाई कैसे डिवाइड करेंगे, h से। अब इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ से h कॉमन लो, देखो h यहाँ भी है, इस टर्म में भी h है, इस टर्म में भी h है, तीनों टर्म में h बिल्कुल साफ दिख रहा है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिमिट ऑफ h टेंस टू 0, यहाँ से हमने h कॉमन ले लिया। h कॉमन लेने के बाद क्या बचेगा, इस टर्म यानी इट मीन्स रिमेनिंग टर्म इज 3x² प्लस 3x h एंड प्लस h² डिवाइडेड बाई, किससे डिवाइड करेंगे, h से। देखो यहाँ पर h लिख दिया हमने, h से h कैंसिल, तो क्या बचेगा 3x² प्लस 3xh प्लस h²। अब क्या करेंगे, अब इसके बाद आगे सिंप्लीफाई नहीं हो रहा है, तो हम h की वैल्यू 0 डाल देंगे। जैसे ही 0 डाल देंगे तो ये टर्म की वैल्यू क्या आ जाएगा इसमें, सेकेंड टर्म की वैल्यू और थर्ड में दोनों टर्म 0, यानी इसका आंसर आ गया 3x²। देखो फर्स्ट टर्म में लिख दिया हमने, फर्स्ट टर्म में लिख दिया +0 और +0, h की वैल्यू 0 है, यहाँ पर 0, यह भी 0, तो यानी दोनों 0 हो गया, तो आंसर हमारा इतना आ गया 3x²। इट इज योर फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड टू इवेल्युएट दिस फंक्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं बच्चों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में कैसा लिखा हुआ है, x-1 इंटू x-2 फाइंड द डेरिवेटिव्स बाय यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड x-1 x-2। एफ एक्स की वैल्यू क्या है, यहाँ पर एफ एक्स की जो वैल्यू है x-1 है, और इनटू क्या लिखा हुआ है यहाँ पर x-2 बाय यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे यहाँ पर, तो एफ, देखो यहाँ पर एफ लिख दिया हमने, x प्लस एच लिख दिया। तब जहां पर x है वहां पर क्या लिखना है, x प्लस एच। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, x प्लस एच और -1 लिख दिया हमने यहाँ पर। यहाँ पर क्या लिखेंगे, एक्स प्लस एच और क्या लिखा हुआ है -2, तो -2 लिख दिया हमने, बस लिख दिया ऐसे। एक्स प्लस एच की वैल्यू हाँ बिल्कुल सही दिख रहा है। तो अब इसके बाद क्या लिखेंगे, फॉर्मूला लिखेंगे, f डैश एक्स इज इक्वल टू
लिमिट ऑफ h टेंस टू 0 f x प्लस h माइनस एफ एक्स अपॉन एच, ये फॉर्मूला हमेशा याद रखना है और इसी के बेस पर सारा क्वेश्चन फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड को सोल्व करते चले जाना है। तो यानी इसका मतलब क्या हो गया, लिमिट ऑफ एच टेंस टू 0 हो गया, एच टेंस टू 0, फिर क्या लिखेंगे, तो इसकी वैल्यू एक्स प्लस एच माइनस 1 और इंटू एक्स प्लस एच माइनस 2 और क्या लिखेंगे माइनस एफ एक्स, तो माइनस एफ एक्स में क्या है माइनस एक्स माइनस 1 और इंटू एक्स माइनस 2, ये लिख दिया हमने, डिवाइडेड बाई, किससे डिवाइड करेंगे इसको, डिवाइडेड बाई एच से हम इसको डिवाइड करेंगे। तो देखो यहाँ पर थोड़ा सा एक ट्रिक लगा लो, ऐसे तो लंबा सोल्यूशन करता हूँ काफी लंबा पड़ जाएगा, तो हम ऐसा करते हैं एक्स माइनस 1 देखो यहाँ भी है, एक्स माइनस 1 यहाँ भी है, तो हम इसको ऐसे लिख देते हैं थोड़ा सा, एक्स माइनस 1 प्लस एच, अरेंज कर देते हैं थोड़ा सा और कुछ नहीं करिए हमने, ये प्लस एच, यहाँ भी वैसे वही अरेंज कर देते हैं, एक्स प्लस एक्स माइनस 2 और प्लस एच, ठीक है। इससे क्या फायदा होगा कि कैलकुलेशन में आसानी हो जाएगी। और माइनस माइनस में क्या लिखेंगे, तो एक्स माइनस वन इंटू एक्स माइनस 2 और डिवाइडेड बाई, किससे डिवाइड करेंगे इसको, डिवाइडेड बाई एच से, और लिमिट ऑफ कितना पुट करेंगे, लिमिट ऑफ एच टेंस टू 0। अब हम लिमिट को सोल्व करते चले जाएंगे जब तक हमारा आंसर ना आए। तो इस स्टेप को देखो हमको सोल्व कर देना है, ये जो स्टेप दिख रहा है इसको हमको सोल्व करना है। तो हमने क्या लिखा है, एक्स माइनस 1 को हम एक साथ लेते हैं बच्चों, तो एक्स माइनस 1 को अगर हम एक साथ लेते हैं, देखो इस वाले टर्म को और इस वाले टर्म को, और इसको करो मल्टीप्लाई इससे, एक्स माइनस 1 तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, लिमिट ऑफ एच टेंस टू 0 एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2, हमने एक्स माइनस 1 को एक साथ लिखा है, फिर एक्स माइनस 1 इंटू एच प्लस, प्लस में क्या लिखेंगे, एक्स माइनस 1 इंटू एच, ठीक है, फिर ये एक्स माइनस 1 का काम हो गया, फिर एच को मल्टीप्लाई करेंगे, तो प्लस एच मल्टीप्लाइड बाई एक्स माइनस 2 और प्लस एच को एच से मल्टीप्लाई करेंगे एच स्क्वायर, माइनस माइनस में क्या लिखेंगे, एक्स माइनस 1 एक्स माइनस 1 एक्स माइनस 2, ठीक है, बिल्कुल सही है, कोई गलत प्रॉब्लम नहीं है। डिवाइडेड बाय, किससे डिवाइड करेंगे, एच, ये एच से डिवाइड करेंगे। जैसे हम एच से डिवाइड करेंगे बच्चों, तो पहले इसको न्यूमरेटर का सोल्यूशन जरा देख लेते हैं। तो न्यूमरेटर में ये वाली वैल्यू पॉजिटिव है और सेम वैल्यू क्या है यहाँ पर नेगेटिव है, तो दोनों वैल्यू हो गए कैंसिल, ये वैल्यू इससे कैंसिल हो गया, ठीक है। तो अब इसके बाद लिखेंगे लिमिट ऑफ, देखो लिमिट ऑफ एच टेंस टू 0, अब यहाँ भी एच है, यहाँ भी एच है और यहाँ भी एच है, तीनों जगह एच है, तो एच हमने कॉमन ले लिया, तो क्या बचेगा, एक्स माइनस 1 रिमेनिंग टर्म एक्स माइनस 1, ठीक ना। इसके बाद क्या बचेगा इसका, प्लस एक्स माइनस 2 बच जाएगा, एक्स माइनस 2 और क्या बचेगा, तो प्लस एच, प्लस एच, प्लस एच बच गया यहाँ पर, और डिवाइडेड बाय एच से डिवाइड करेंगे एच, और एच 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 कैंसिल, तो बचा क्या, लिमिट डाल दो एच का, लिमिट 0, तो आंसर क्या आ जाएगा इसमें, एक्स माइनस 1 और प्लस एक्स माइनस 2, एक्स माइनस 2, यानी इसका मतलब क्या हो गया, 2x माइनस 3, 2x और माइनस 3, ये तुम्हारा क्या आ गया बच्चों, आंसर आ गया। ये तो हो गया फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड से। अगर इन केस से फर्स्ट प्रिंसिपल नहीं होता तो देखो क्या करते, ये हम बता देते हैं, एक्स्ट्रा बता देते हैं, ठीक ना। फर्स्ट प्रिंसिपल अगर नहीं होता तो हमको क्या करते हैं, प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे। तो अगर कोई फंक्शन गिवन है, क्या फंक्शन गिवन है, एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2, यहाँ पर बच्चों ध्यान से देखो, दो फंक्शन है और दो फंक्शन को हमको क्या करना है, इसको डिफरेंशिएट करना है बस। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे, प्रोडक्ट रूल का हम इसको हेल्प लेंगे। तो प्रोडक्ट रूल में क्या कहता है, फर्स्ट फंक्शन पहले लिखेंगे, फर्स्ट फंक्शन एक्स माइनस 1 इंटू डेरिवेटिव्स ऑफ सेकेंड फंक्शन का डेरिवेटिव्स कर देंगे एक्स माइनस 2 को विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ये रूल होगा, प्लस, प्लस में क्या लिखेंगे, तो एक्स माइनस 2 सेकेंड फंक्शन इस बार लेंगे और फर्स्ट फंक्शन को डिफ्रेंशिएट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स,
तो ये हमारा ये आंसर आ जाएगा बच्चों। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, देख लो ध्यान से, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। प्रोडक्ट रूल हम उसको फॉलो कर रहे हैं। तो एक्स माइनस, ये हमने दो फंक्शन लिया है तो इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो एक्स माइनस वन एज इट इज लिख दिया हमने। इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, एक्स का डेरिवेटिव वन होता है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो ये आ गया वन और माइनस टू का डेरिवेटिव जीरो, तो ये आ गया वन प्लस एक्स माइनस टू और इंटू क्या लिखेंगे यहाँ पर, यहाँ भी लिखेंगे वन। तो आंसर क्या आ गया, एक्स माइनस वन प्लस एक्स माइनस टू। तो हमको सिंप्लीफाई करने के बाद क्या रहा, टू एक्स और माइनस थ्री, ये आंसर आ गया। ये क्या हो गया बच्चों, प्रोडक्ट रूल। लेकिन हमारा क्वेश्चन क्या था, बाय यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड। तो पहले वाला मेथड अप्लाई करेंगे। इसको हमने क्यों बताया, फिर ध्यान रखना, अगर नहीं लिखा तो जल्दी से, तो यही मेथड होगा ना भाई, ठीक है। तो ये जल्दी वाला मेथड है, और नहीं तो फिर उसको एक्सप्लेन करना है। तो ये पहला प्रिंसिपल जो है, ये फर्स्ट मेथड का कंडीशन को फॉलो करेगा। बस नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, जरा वो भी देख लेते हैं। एफ एक्स इक्वल टू एक्स पावर 100/100 प्लस एक्स पावर 99/99 प्लस एक्स पावर 98/98 डॉट डॉट डॉट, मतलब पैटर्न यही चल रहा है बिल्कुल, ठीक है, पैटर्न यही चल रहा है। तो लास्ट वैल्यू क्या लिखा हुआ है, सेकेंड लास्ट है एक्स का पावर 1/1 प्लस वन, फाइंड प्रूव दैट एफ डैश वन, मतलब डिफ्रेंसिएशन में वन डालना है, इनटू 100 टाइम्स ऑफ डिफ्रेंसिएशन में क्या डालना है, जीरो डालना है। दो, ये इसको प्रूफ कर देना है। तो सबसे पहले हम इसको क्या करेंगे बच्चों, डिफ्रेंशिएट करेंगे भाई, इसके अलावा तो कोई और रास्ता है नहीं। तो डेरिवेटिव्स करते हैं यहाँ पर, एफ डैश एक्स, एफ डैश एक्स। तो एफ डैश एक्स क्या आएगा, इसका डायरेक्ट लिख रहे हैं, पर बहुत बार समझा दिया हमने। तो क्या लिखा हुआ है 100, तो 100 पहले आ गया, इंटू एक्स पावर 99, एक पावर रिड्यूस हो गया, अपॉन में क्या लिखेंगे 100। तो 100 हमको कैंसिल दिख रहा है, ये हो गया कैंसिल। प्लस दूसरी वैल्यू लिखेंगे यहाँ पर 99, 99 और इंटू एक्स का पावर 98, अपॉन में क्या लिखेंगे, तो 99 लिखेंगे, अपॉन में 99। नेक्स्ट वैल्यू क्या लिखेंगे 98। देखो 98 एन का वैल्यू पहला आ जाएगा 98, और एक पावर कम कर देंगे तो एक्स का पावर 97 और डिवाइडेड बाय 98, ठीक है ना, 98, ये पैटर्न चलेगा। इसके बाद का पावर अगर लिखे बच्चों तो यहाँ पर 97 होगा, तो 97 पहले आ जाएगा 97, और इंटू एक्स का पावर 96 आ जाएगा, अपॉन क्या आ जाएगा इसका 97, ये हो गया, प्लस डॉट डॉट डॉट। यहाँ पर एक्स का पावर वन लिखा हुआ है बच्चों, एक्स का पावर वन का डेरिवेटिव क्या होता है, तो वन होता है, और वन का डेरिवेटिव क्या होता है, तो जीरो होता है, ये जीरो आ गया। कांस्टेंट है वन, इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, जीरो आएगा। तो यार इसके बाद देखो ध्यान से, ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल, ठीक ना। तो यानी ये एफ डैश एक्स क्या रहा हमारा, एफ डैश एक्स की जो वैल्यू है, ये क्या बता रहा है, एक्स का पावर 99 प्लस एक्स पावर 98 प्लस एक्स पावर 97, एक्स पावर 97 प्लस डॉट डॉट डॉट, ये कितना रहा है यहाँ पर, एक्स का पावर कितना लिखेंगे यहाँ पर 96 भी आएगा, नहीं लिखा है कोई बात नहीं है, प्लस यहाँ पर आएगा वन और प्लस जीरो, मतलब एक्स का पावर वन आएगा और प्लस वन आएगा लास्ट में, ठीक है। ये हो गया एफ डैश एक्स। अब यहाँ पर ये क्वेश्चन पर आ जाओ बच्चों, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, एफ डैश वन की वैल्यू पता करना है। तो डेरिवेटिव से में क्या डालेंगे, एफ डैश वन डालेंगे, एक थोड़ा सा नीचे आ जाओ, एफ डैश वन डालेंगे 100 टाइम्स ऑफ एफ डैश जीरो। तो पहले हम ऐसा करते हैं, एफ डैश वन की वैल्यू क्या है पहले ये पता कर लेते हैं। एफ डैश वन की वैल्यू क्या है बच्चों, तो डेरिवेटिव से वन डाल दो, तो ये आ जाएगा वन प्लस वन प्लस वन प्लस वन, इस तरह से वन वन वन, यहां से यहां तक देखो, यहां तक की वैल्यू तो वन आ रहा है। तो ये कितने वन हो गए, 99 वन हो गए, यहाँ से यहाँ तक डॉट 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 लिख दो इसको, डॉट डॉट डॉट, फिर 91। लेकिन ये वाला वन जो है ये अलग है, यहाँ पर ये डिफरेंट है वन। तो टोटल वन कितना हो गया 100। तो हम इसको लिख सकते हैं क्या, एफ डैश वन की वैल्यू क्या है बच्चों, तो एफ डैश वन की वैल्यू है यहाँ पर 100।
अब आ जाओ दूसरे पार्ट पर, क्या लिखा हुआ है 100 टाइम्स ऑफ एफ डैश जीरो। तो पहले पता करते हैं एफ डैश जीरो क्या है। तो एफ डैश जीरो क्या है, तो देखो यहाँ पर एफ डैश जीरो क्या है। एफ डैश जीरो मतलब डेरिवेटिव में जीरो डालना है, तो जीरो डालेंगे तो ये भी जीरो, ये देखो ये जीरो हो जाएगा, जीरो प्लस जीरो ये भी जीरो, प्लस ये भी जीरो, प्लस ये भी जीरो, प्लस ये भी जीरो, प्लस ये भी जीरो, और ये वाला जीरो नहीं हो पाएगा, तो ये क्या आ जाएगा 1। ये आ गया 1, देखो ध्यान से, ये आ गया 1, ये 1 रह गया बच्चों, ठीक है ना। तो ये आ गया यहाँ पर 1, यानी इसका मतलब हो गया एफ डैश जीरो की वैल्यू क्या है, तो एफ डैश जीरो की वैल्यू 1 है। ये 1 है तो इसका मतलब क्या हो गया, एफ डैश 1 क्या है, तो 100 है, और एफ डैश जीरो क्या है, तो 1 है। यानी इसका मतलब हम क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर लिख सकते हैं यहाँ पर एफ डैश 1 इज इक्वल टू 100 टाइम्स ऑफ कितना हो गया, एफ डैश जीरो। बस ये बात को हमने प्रूफ कर दिया, हो गया प्रूफ, ठीक है ना। मतलब मेन क्या है, पोलिनोमियल का डेरिवेटिव और कुछ नहीं है, बस बाद में इसकी वैल्यू को पुट कर देना है। तो इसलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, फाइंड डेरिवेटिव्स ऑफ, ये फंक्शन गिवन है, ये फंक्शन गिवन है, तो इसको हमने मान लिया एफ एक्स, फंक्शन क्या मान लिया इसको, एफ एक्स, और इस फंक्शन को बच्चों डेरिवेटिव्स करना है, तो किसके रिस्पेक्ट में करना है, तो एक्स के रिस्पेक्ट में करना है। डेरिवेटिव्स ऑफ फंक्शन दिस विद रिस्पेक्ट टू एक्स, विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो हम यहां लिखेंगे एफ डैश एक्स, डिफ्रेंशिएट करेंगे। इसका मतलब क्या हो गया कि जितने टर्म है सारे टर्म को अलग अलग डेरिवेटिव्स होते चला जाएगा, और कुछ नहीं है। तो डेरिवेटिव्स ऑफ क्या लिखेंगे इसको, डेरिवेटिव्स ऑफ एक्स का पावर एन विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स, प्लस इसको बस लिखने का मेथड सीखो, ए इज ए कांस्टेंट वैल्यू, ये कांस्टेंट है, तो डेरिवेटिव्स ऑफ एक्स पावर एन माइनस 1 विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स। फिर क्या है बच्चों, ए स्क्वायर फिर कांस्टेंट है, तो ए स्क्वायर कांस्टेंट आ गया, तो डेरिवेटिव्स ऑफ, इसका डेरिवेटिव्स ऑफ एक्स पावर एन माइनस 2 विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स, ये डेरिवेटिव हम लिखते जा रहे हैं, प्लस क्या है, तो फिर ये कांस्टेंट है, एक ए क्यू क्या है बच्चों, यहाँ पर कांस्टेंट है ए क्यू, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर रहे हैं, इसलिए ए को हमने क्या ले लिया, कांस्टेंट कंसीडर कर लिया। तो देयरफॉर क्या लिखेंगे, डेरिवेटिव्स ऑफ एक्स पावर एन माइनस 3 और विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स, ये प्लस 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 से जा रहा है प्लस, तो इसके बाद ये वाला टर्म में क्या है, तो ये टर्म में क्या है, तो ए पावर एन माइनस 1 क्या है बच्चों, कांस्टेंट है, तो डिफ्रेंशिएट किसको करना है, विद रिस्पेक्ट टू एक्स को विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स, और प्लस ये लास्ट टर्म देखो, लास्ट टर्म में क्या बता रहा है, यहाँ पर लास्ट टर्म बता रहा है ए का पावर एन का डेरिवेटिव्स, तो ए का पावर एन का डेरिवेटिव्स के लिए हम क्या करेंगे, इसको डिफ्रेंशिएट कर देते हैं। तो यहाँ पर कांस्टेंट है बच्चों, ये क्या है, कांस्टेंट है, हम इसमें क्या लिख सकते हैं, ए पावर एन कांस्टेंट ले लिया, डेरिवेटिव्स ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू डीएक्स, ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो यहाँ पर ये क्या आ रहा है इसका डेरिवेटिव, तो एन इंटू एक्स पावर एन माइनस 1 पहला आ गया, इसका डेरिवेटिव एक्स का पावर एन का, प्लस यहाँ पर क्या है, तो ए यहाँ पर देखो कांस्टेंट दिख रहा है, प्लस ए कांस्टेंट है, और इसका डेरिवेटिव क्या लिखेंगे, तो इसका ए अगर कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, तो डेरिवेटिव किसको लिखना है, एन माइनस 1 और इंटू एक्स पावर एन माइनस 2, एक पावर रिड्यूस कर दिया हमने, एन माइनस वन तो माइनस 2 आ जाएगा, प्लस क्या करेंगे यहाँ पर ए स्क्वायर, तो इसका डेरिवेटिव क्या लिखेंगे, तो पहले पावर है एन माइनस 2 है, और एक पावर और कम कर देंगे, तो माइनस करते हैं पावर डेरिवेटिव में, तो एक्स का पावर एन माइनस 3 आ जाएगा। इस तरह से बच्चों एक पैटर्न निकल चलते चला जाएगा। ये इसका डेरिवेटिव क्या होगा, तो ए का पावर एन माइनस 1 और इंटू एक्स का डेरिवेटिव क्या आएगा, तो 1 आएगा इंटू 1, और ये क्या आ जाएगा बच्चों, जीरो, ये जीरो, क्योंकि 1 का डेरिवेटिव क्या होता है, कांस्टेंट नंबर है, डेरिवेटिव जीरो, तो कंप्लीट टर्म क्या आ गया इसका, जीरो, यानी जैसे ही हमने लिख दिया तो समझ जाओ हमारा आंसर आ गया। देखो एफ डैश एक्स की वैल्यू आ गई, और क्या करना है, हो गया, विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर दिया हमने डेरिवेटिव, और इसी क्वेश्चन में और आगे प्रोसीड कर देगा, इसकी मर्जी। फाइंड एफ डैश जीरो,
फाइंड एफ डैश वन, कुछ भी लिख सकता है। अगर हम लिखते हैं इफ, मान लो है क्वेश्चन में नहीं गिवन है बच्चों, लेकिन हमने एक लिख दिया क्या, एफ डैश फाइंड एफ डैश जीरो। तो एफ डैश जीरो क्या आ जाएगा इसमें, देखो एफ डैश जीरो मतलब जहां पर एक्स है वहां पर डालो जीरो। तो देखो ये यहाँ जीरो डलेगा, यहाँ भी जीरो डलेगा, यहाँ भी जीरो डलेगा, तो आ जाएगा जीरो प्लस जीरो, सारा टर्म जीरो आ रहा है, डॉट डॉट डॉट, लेकिन ये वाला जीरो नहीं आ रहा, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, ए पावर एन माइनस वन आ जाएगा। अगर इसके बाद मान लो क्वेश्चन पूछ लिया फाइंड डेरिवेटिव्स ऑफ एफ डैश वन, तो इसमें क्या डलेगा, वन डलेगा। अगर इफ यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एफ डैश वन, एफ डैश वन, अगर एफ डैश वन पूछ दिया इसने, है क्वेश्चन में दिया हुआ नहीं है, लेकिन हमने अपनी मर्जी से क्वेश्चन को डाल दिया, कुछ भी हो सकता है, उसमें क्या दिक्कत है। तो एफ डैश वन क्या आएगा, यहाँ पर वन डलेगा, तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर एन आ गया, प्लस यहाँ पर क्या आएगा बच्चों, तो वन डालने पर आएगा वन माइनस वन, तो यहाँ पर क्या एन की, एक्स की वैल्यू वन, तो एक्स की वैल्यू वन, तो ए इंटू एन माइनस वन, एक्स की वैल्यू वन डालेंगे तो वन, ए भी वन, प्लस ए स्क्वायर इंटू एन माइनस टू आएगा, प्लस ये डॉट डॉट डॉट, यहाँ पर क्या आएगा, ए का पावर एन माइनस वन आएगा, प्लस जीरो आएगा। ये तुम्हारा आंसर आ गया। बाकी जो भी जिस पॉइंट पर डेरिवेटिव पूछ रहा है उस पॉइंट यहाँ पर डाल देंगे, बस बात खत्म हो गई। ठीक है, तो आते हैं बच्चों हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 7, इफ ए एंड बी आर टू कांस्टेंट फाइंड डेरिवेटिव्स ऑफ, मतलब बात वही है, ये दोनों कांस्टेंट है, ए और बी क्या है, कांस्टेंट है। तो याद करो आज की क्लास में हमने पढ़ाया है एक्स माइनस वन इंटू एक्स माइनस टू पढ़ाया है ना। तो ये दोनों क्या है, प्रोडक्ट रूल्स हमने सोल्व किया था। इसमें क्या था, तो वन कांस्टेंट है और टू क्या है, कांस्टेंट है बच्चों। तो यहाँ लिखा हुआ है ये और भी क्या है, कांस्टेंट है, तो क्यों दिमाग लगाया, प्रोडक्ट रूल अप्लाई करो, आंसर आ गया। तो इसमें क्या लिखते हैं, एफ डैश एक्स, एफ एक्स की वैल्यू थोड़ा सा मार्क्स लेने के लिए क्या कर देना है, क्वेश्चन को ढंग से लिख देना है। तो एक्स माइनस ए और इंटू एक्स माइनस बी हमने लिख दिया ढंग से। तो एफ डैश एक्स क्या आएगा, तो इसका मतलब उसको ये अप्लाई करेंगे यहाँ पर डेरिवेटिव्स ऑफ, ये लिखेंगे एक्स माइनस ए, एक्स माइनस ए और इंटू एक्स माइनस बी विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स, और इसमें क्या है, ए और बी क्या है, कांस्टेंट है, लेकिन एक्स क्या है बच्चों, वेरिएबल है। तो इसमें दो फंक्शन है, तो प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे, बिल्कुल क्लियर है। दो फंक्शन अप्लाई के प्रोडक्ट रूल अप्लाई करो, तो प्रोडक्ट रूल में क्या लिखते हैं, फर्स्ट फंक्शन को एज इट इज लिखो, तो एक्स माइनस वन को हमने एज इट इज लिख दिया, एक्स माइनस ए को, सॉरी एक्स माइनस ए को, और डेरिवेटिव कर दिया किसको, डिफ्रेंसिएशन ऑफ एक्स माइनस बी को डिफ्रेंशिएट कर दिया। प्लस अब क्या करेंगे यहाँ पर विद रिस्पेक्ट टू एक्स, विद रिस्पेक्ट टू एक्स, फिर प्लस प्लस में क्या लिखेंगे, तो इसके बाद एक्स माइनस बी को हमने एज इट इज लिख दिया, और इसको डिफ्रेंशिएट किसको करेंगे, तो एक्स माइनस ए को, डेरिवेटिव्स ऑफ एक्स माइनस ए को डिफ्रेंशिएट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अब क्या करेंगे, बस प्यार से इसको हमने जैसे लिख दिया, इसको प्यार से इसको सॉल्यूशन में डाल, सॉल्यूशन क्या होगा इसका भाई बच्चों, तो देखो एक्स माइनस वन, तो एक्स माइनस ए, तो एक्स माइनस ए ही रहेगा, तो ये आ गया एक्स माइनस ए, और एक्स का डेरिवेटिव वन और बी का डेरिवेटिव क्या आएगा बच्चों, कांस्टेंट नंबर है दिया हुआ है, तो इसको हम जीरो ले लेंगे, तो वन माइनस जीरो, तो ये वन आ जाएगा, वन माइनस जीरो ये वन आएगा, ऐसे नहीं लिखेंगे, इतना मेहनत क्यों लिखे, सीधा सीधा हम इसको लिखते हैं वन, और प्लस एक्स माइनस बी, तो आंसर क्या आ गया, टू एक्स माइनस ए माइनस बी, बस आंसर आ गया, हो गया क्वेश्चन सॉल्व। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं बच्चों, इसमें क्या लिखा हुआ है, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी होल स्क्वायर। अब देखो प्रॉब्लम क्या है बच्चों, यहाँ पर चेन रूल हमने अब पढ़ाया नहीं है ना, चेन रूल अभी हमने नहीं पढ़ाया है, तो चेन रूल से भी सोल्व हो सकता था, लेकिन चेन रूल पढ़ाया नहीं है, तो इसको ब्रैकेट को ओपन कर दो। तो इसमें क्या लिखेंगे, लेट वाई इक्वल टू क्या मानते हैं, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी का होल स्क्वायर, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो क्या जाएगा इसमें, y इक्वल टू ए स्क्वायर एक्स पावर फोर, ए स्क्वायर होता है फॉर्मूला, इसको लिखेंगे ए एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर ए स्क्वायर, प्लस क्या लिखेंगे, टू इंटू ए इंटू एक्स स्क्वायर, टू ए बी प्लस बी स्क्वायर लिख सकते हैं इसको, कोई दिक्कत नहीं है, ले लिया।
तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, y की वैल्यू ए स्क्वायर एक्स पावर 4, ए स्क्वायर इज ए कांस्टेंट वैल्यू, यहाँ पर क्या है ये बच्चों, ये कांस्टेंट है। यहाँ पर देखो तो प्लस 2ab एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर क्या है दिख रहा है यहाँ पर, कांस्टेंट दिख, एक्स स्क्वायर वेरिएबल है लेकिन 2ab क्या है बच्चों, कांस्टेंट है। और बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर क्या है बच्चों, तो ये भी क्या है, एक कांस्टेंट वैल्यू है, ये कांस्टेंट है। अब डिफरेंशिएट करेंगे यहाँ पर dy विद रिस्पेक्ट टू dx, dy विद रिस्पेक्ट टू dx लिखेंगे, इसको प्यार से लिख दो। तो कांस्टेंट को तो अलग लिख दिया हमने, इसका कांस्टेंट का क्या काम, कोई काम ही नहीं है। कांस्टेंट तो मल्टीप्लाई के साथ क्या है, बस मल्टीप्लाई होगा, सिंगल कांस्टेंट होगा तो जीरो हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे, x का पावर 4 को विद रिस्पेक्ट टू क्या लिखेंगे बच्चों, dx, प्लस प्लस में क्या लिखेंगे, 2ab फिर कांस्टेंट है, 2ab कांस्टेंट है बच्चों। तो डेरिवेटिव्स ऑफ क्या लिखें यहाँ पर, एक्स स्क्वायर और विद रिस्पेक्ट टू dx प्लस, तो यहाँ पर क्या है, तो बी स्क्वायर क्या है बच्चों, कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है, हमेशा जीरो होता है। यानी बी स्क्वायर को अगर डिफरेंशिएट करेंगे तो गलती से इसको ऐसा मत लिख देना, कुछ बच्चे ऐसे भी लिख देते हैं 2 इंटू बी पावर 1, ऐसे नहीं लिखना है। ये सीधा आंसर क्या आएगा बच्चों, तो जीरो आएगा, इसमें कोई दिमाग लगाने खर्च करने की जरूरत ही नहीं है। तो देखो यहाँ पर क्वेश्चन आंसर आ गया, आंसर क्या आया इसका, तो इसका आ गया ए स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई 4 इंटू एक्स पावर 3, इसका काम हो गया। प्लस 2ab क्या है, कांस्टेंट है, 2ab मल्टीप्लाइड बाई एक्स स्क्वायर का कितना आ गया डेरिवेटिव, 2x आ गया, प्लस कितना आ गया, जीरो आ गया। तो आंसर आ गया इसका, क्या आ गया, 4a स्क्वायर एक्स क्यूब प्लस 4ab और x और प्लस जीरो, आंसर आ गया। जीरो लिखे या नहीं लिखे कोई बात नहीं, हटाओ इसको जीरो की, ये तुम्हारा आंसर आ गया, बस ये हो गया फर्स्ट, ये डायरेक्ट है, इसमें कोई फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड अप्लाई नहीं हो रहा है। देख लो ध्यान से, ठीक ना। इसके बाद बिल्कुल हमने आसान तरीके से समझाया है, इससे और आसान तरीका क्या हो सकता है, फिर वही एक मेथड है लास्ट में, क्वेश्चन को छोड़ दो, करो ही मत, ठीक है ना, लास्ट मेथड है वो, ठीक है ना। तो देखो क्वेश्चन को छोड़ दो, करो ही मत, वो वाला मेथड अप्लाई मत करना। अब आ गया बच्चों, ये है डिफरेंशिएट करना है बाय यूजिंग फॉर्मूला, यानी इसका मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर है क्वेश्चन में। तो याद करो, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का जो डेरिवेटिव है बच्चों, हमने कैसा लिया था, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिफरेंशिएट करना है तो फॉर्मूला क्या होता है, विद रिस्पेक्ट टू dx। तो पहले लिखते हैं डिनोमिनेटर लिखो, डिनोमिनेटर लिखो, न्यूमरेटर को डिफरेंशिएट करो, तो डेरिवेटिव्स ऑफ क्या लिखते हैं यहाँ पर, डेरिवेटिव्स ऑफ न्यूमरेटर विद रिस्पेक्ट टू एक्स, माइनस न्यूमरेटर लिखेंगे इस बार, डेरिवेटिव्स ऑफ क्या लिखे यहाँ पर, डिनोमिनेटर लिखेंगे, और अपॉन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, अपॉन में क्या लिखेंगे, अपॉन में डिनोमिनेटर का स्क्वायर, बस इतने से मेथड है। हमने बताया था इसको प्रूफ करके बताया है। तो यानी इसको देखो, हम यहाँ लिखते हैं y इज इक्वल टू क्या लिखा हुआ है, x माइनस ए अपॉन एक्स माइनस बी, तो थोड़ा ढंग से लिख देते हैं यहाँ पर x माइनस बी। तो डिफरेंशिएट करना है dy विद रिस्पेक्ट टू क्या लिखे यहाँ पर, विद रिस्पेक्ट टू dx इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेरिवेटिव्स ऑफ x माइनस ए अपॉन एक्स माइनस बी का डिफरेंशिएट करना है बच्चों, विद रिस्पेक्ट टू क्या लिखना है यहाँ पर, dx, इसके रिस्पेक्ट में। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का प्रॉब्लम है। तो पहले लिखेंगे क्या लिखेंगे, पहले न्यूमरेटर, पहले क्या लिखा हमने, डिनोमिनेटर को एज इट इज लिखो, जैसे वैसे लिख देते हो। डिनोमिनेटर में क्या लिखा हुआ है, जैसे है वैसे लिख दो। डिनोमिनेटर में क्या है, एक्स माइनस बी है, तो एक्स माइनस बी हमने एज इट इज लिख दिया, एक्स माइनस बी। फिर क्या करेंगे, न्यूमरेटर को डिफरेंशिएट कर देंगे, तो डेरिवेटिव्स ऑफ एक्स माइनस ए, माइनस का साइन लगाएंगे, डेरिवेटिव अब क्या करना है, न्यूमरेटर को एज इट इज लिखना है, तो न्यूमरेटर में क्या लिखा हुआ है, एक्स माइनस ए, और क्या करेंगे, तो डिनोमिनेटर को डिफरेंशिएट कर देंगे, डेरिवेटिव्स ऑफ एक्स माइनस बी। ठीक है, यहां लिखने के बाद अपॉन में क्या लिखेंगे, अपॉन में लिखेंगे डिनोमिनेटर का स्क्वायर, और बाकी इसको सोल्व कर देंगे।
तो देखो डिनोमिनेटर का स्क्वायर, डिनोमिनेटर में क्या लिखा हुआ है इसका, डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है एक्स माइनस बी का होल स्क्वायर, होल स्क्वायर। अब इसको बच्चों सोल्व कर दो, तो क्या लिख आ रहा है इसमें, एक्स माइनस बी, इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, तो 1 आ जाएगा, ये 0 तो ये आ गया 1, बस यही रहने देंगे। माइनस, माइनस में क्या लिखेंगे, एक्स माइनस ए, एक्स माइनस ए, एक्स माइनस ए, और क्या करेंगे बच्चों, एक्स का डेरिवेटिव क्या आएगा विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये क्या आएगा इसका 1 आ जाएगा, और ये आ गया 0, तो 1 ही रहेगा, तो यही आंसर आएगा विद अपॉन, अपॉन में क्या लिखेंगे, एक्स माइनस बी होल स्क्वायर, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, तो इसको ब्रैकेट हम ओपन कर देते हैं, तो एक्स माइनस बी माइनस एक्स प्लस ए डिवाइडेड बाई, किसे डिवाइड करेंगे, एक्स माइनस बी होल स्क्वायर, देख लो ध्यान से, तो क्या ये इससे कैंसिल, तो बचा क्या, बच गया a माइनस बी बच गया अपॉन एक्स माइनस बी का होल स्क्वायर, मतलब a माइनस बी बच गया बच्चों अपॉन एक्स माइनस बी का होल स्क्वायर, ये तुम्हारा क्या आ गया, डिफरेंशिएशन, डेरिवेटिव्स आ गया बच्चों। किस कौन सा फंक्शन का, तो देखो ये फंक्शन है, इसका डेरिवेटिव्स यहाँ आ रहा है, बस बात खत्म हो गई, देख लो ध्यान से। तो आते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पर, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है जरा ये भी देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है डिफरेंशिएशन ऑफ, बिल्कुल वही क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा पोलिनोमियल को यहाँ पर चेंज किया हुआ है, वो पहले क्या था, सिंपल पोलिनोमियल था, अब थोड़ा सा डिफिकल्ट पोलिनोमियल कर दिया, तो क्यों ना इसको हम डायरेक्ट करना शुरू करें, ठीक ना। तो पहले क्या करते थे, डिनोमिनेटर लिखो, तो एक्स माइनस बी, एक्स माइनस ए लिख दिया हमने बच्चों, और न्यूमरेटर को डिफरेंशिएट कर देंगे, तो डेरिवेटिव्स ऑफ एक्स का पावर n और माइनस ए पावर n विद रिस्पेक्ट टू dx की रिस्पेक्ट में इसको हमने डिफरेंशिएट कर दिया। माइनस, माइनस में क्या लिखेंगे, एक्स माइनस एक्स पावर n माइनस ए पावर n मल्टीप्लाइड बाय डेरिवेटिव्स ऑफ, तो लिखेंगे एक्स माइनस ए विद रिस्पेक्ट टू dx, ये आ गया डेरिवेटिव, अपॉन, अपॉन में क्या लिखेंगे, तो एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर, बस इसको सही से लिख दो। अब क्या करना है, तो इसको प्यार से एक स्टेप को डेरिवेटिव्स में लाना है, तो डेरिवेटिव्स के फॉर्मूले में क्या आ जाएगा यहाँ पर बच्चों, देखो पहले यहाँ शुरू करते हैं, तो एक्स माइनस ए आ जाएगा, ठीक है ना, एक्स माइनस ए, ठीक है। यहाँ पर क्या आएगा, तो एक्स का पावर एन का डेरिवेटिव, तो एन इंटू एक्स पावर एन माइनस 1, और ए पावर एन का डेरिवेटिव क्या आएगा विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो यानी विद रिस्पेक्ट टू एक्स क्या रहा है, तो यहाँ पर तो एक्स है नहीं, कांस्टेंट है, तो 0, तो इसको छोड़ देंगे, बात खत्म हो गई। माइनस, माइनस में क्या लिखेंगे यहाँ पर, माइनस में माइनस एक्स पावर एन अपॉन ए पावर एन मल्टीप्लाइड बाय, क्या करेंगे, एक्स का डेरिवेटिव 1 और ए का डेरिवेटिव क्या आएगा बच्चों, 0, तो यानी ये आ गया यहाँ पर 1 आ गया, डिवाइडेड बाय, किससे डिवाइड करेंगे, तो ये वैल्यू क्या लिखा हुआ है, एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर, एक्स माइनस ए होल स्क्वायर। अब क्या करेंगे, तो इसको सॉल्यूशन में डाल दो, इसको सॉल्यूशन कर दो बच्चों, अब तो कुछ बचा नहीं, तो इस सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे, तो क्या आ जाएगा इसका, जो भी आएगा आंसर आ जाएगा, तो एक्स को इससे मल्टीप्लाई करो, तो आ जाएगा एन इंटू एक्स का पावर एन, ठीक है, इसको इससे मल्टीप्लाई किया, माइनस ए एक्स, ए इंटू एन एक्स पावर एन माइनस 1, एन माइनस 1, माइनस एक्स का पावर एन, माइनस एक्स पावर एन, और प्लस ए पावर एन, डिवाइडेड बाय, किससे डिवाइड करेंगे, एक्स माइनस ए होल स्क्वायर, एक्स माइनस ए होल स्क्वायर। अब इसको एक साथ ले लो, बाकी तो बच्चों वाला काम है, ठीक ना, बाकी बच्चों वाला काम है, तो एक्स का पावर एन हम कॉमन ले लेते हैं, तो एक्स का पावर एन कॉमन लेने के बाद क्या आ जाएगा इसका, एक्स का पावर एन, एक्स का पावर एन, तो आ जाएगा एन माइनस 1 और माइनस ए एन, माइनस ए एन इंटू एक्स पावर एन माइनस 1 माइनस एक्स का पावर माइनस प्लस एक्स का पावर ए पावर एन, डिवाइडेड बाय, किसे डिवाइड करेंगे, तो एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर, बस इसका आंसर आ गया, इतना हो गया।
देख लो, ये इस क्वेश्चन का डिफरेंशिएशन आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर बच्चों हम आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, फाइंड डेरिवेटिव्स ऑफ इस फंक्शन का डेरिवेटिव कैलकुलेट करना है बच्चों। तो ये तो बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन दिख रहा है। तो क्या है यहाँ पर, y की जो वैल्यू है y इज इक्वल टू 2x और प्लस 3/4। यहाँ पर कुछ क्वेश्चन मिस्टेक लग रहा है, लेकिन कोई बात नहीं है, अपॉन x मान लो यही क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, dy बाई डी एक्स लिखेंगे, पहले डिफ्रेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू dx। तो क्या करेंगे, देखो यहाँ पर कांस्टेंट है तो 2 को अलग कर दो, x को डिफ्रेंशिएट करना बच्चों, dx को विद रिस्पेक्ट टू dx, ठीक है ना, लिख दिया हमने। प्लस यहाँ पर क्या है, 3/4 क्या है, फिर कांस्टेंट वैल्यू है, 3/4 कांस्टेंट है, इसको बाहर कर देंगे। ऐसा नहीं कि 0 लिख देंगे, है ना, ऐसा गलती मत करना। तो डेरिवेटिव्स ऑफ कितना आ जाएगा इसका, 1/x का डेरिवेटिव्स करना है विद रिस्पेक्ट टू x के रिस्पेक्ट में, विद रिस्पेक्ट टू dx। ठीक है, तो यहाँ पर dy बाई डी क्या आ जाएगा इसका आंसर, तो dy बाई डी आ जाएगा, dy बाई डी इसकी वैल्यू क्या रहा बच्चों, तो ये आ रहा 2 प्लस प्लस में क्या रहा 3/4, और इसके बाद क्या करेंगे 3/4 1/x का डेरिवेटिव करेंगे। तो देखो यहाँ समझने का खेल है थोड़ा सा, ठीक है ना। तो हम ऐसे लिख सकते हैं x 1/x को x का पावर -1 हम ऐसे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसको हमने ऐसे लिख दिया। अब क्या करेंगे, तो ये माइनस का साइन पहले आ जाएगा, आ गया, और x का पावर में क्या हो जाएगा, एक रिड्यूस कर 1 रिड्यूस कर देंगे तो -1 तो कितना आ गया बच्चों, -2। तो माइनस x का पावर कितना आ गया, -2। इसको ऐसे लिख सकते हैं, कैसे, तो 1 - 1/x का पावर 2 हम ऐसे लिख सकते हैं। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, माइनस इसका डिफ्रेंशिएट करना है ना, देखो इसको डेरिवेटिव करना है, इसका डेरिवेटिव आ रहा है, तो -1/x²। जब हमने ऐसे लिख दिया तो फिर क्या करना है, बस नंबर लिख दो, हो गया, आंसर आ गया। क्या आ गया इसका आंसर, ये आ गया 2। देखो ये आ गया 2 -3/4 और इंटू 1/x²। लिख सकते हैं हम ऐसे, कोई दिक्कत नहीं है, बस बात खत्म हो गई। ठीक है, हाँ बिल्कुल सही है, ठीक है ना। ये देखो हमने डेरिवेटिव इसका भी बता दिया, देख लो ध्यान से, आसान आसान तो क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं बच्चों, क्या लिखा हुआ है, 11th क्वेश्चन में है कि 5x² प्लस 3x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 1, तो फाइंड डेरिवेटिव ऑफ दिस, इसका डेरिवेटिव पता करना है। मतलब इसमें सिंपल सी बात है, प्रोडक्ट रूल की बात कर रहा है। तो प्रोडक्ट रूल में क्या लिखते हैं, y की जो वैल्यू है 5x² गिवन है, और प्लस 3x और -1, ये पहला फंक्शन लेंगे। दूसरा फंक्शन क्या है बच्चों, x-1 है, तो dy बाई डी क्या आ जाएगा इसमें, dy बाई डी, यानी प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे, डेरिवेटिव्स ऑफ, इसको लिखेंगे पहला पहला लिखे 5x² -3x-1 इंटू x-1 लिख दिया हमने, विद रिस्पेक्ट टू x डिफ्रेंशिएट करना है, प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे। तो पहले इसको मानते हैं फर्स्ट फंक्शन, ये फर्स्ट मान लिया, इसको भी ले सकते थे फर्स्ट, ऐसी कोई कंपलसरी नहीं कि इसी को मान लो। जो हम कर रहे हैं वो सही नहीं होता। देखो जो तुम्हारे दिमाग में लॉजिक से उतरे वही बात सही होता है। भगवान बुद्ध ने कहा है कि जो जो हम कह रहे हैं वो बात मत मानो, अगर तुम्हारे दिमाग में उतरता है इस बात को तो मानो, मत वरना मत मानो, हमारी बात में ही मत मानो। तो तुम लोग कभी कह रहे हैं हमारी बात मत मानो, दिमाग में उतरता है तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं है, ठीक ना। इसको उतारने का फिर फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड है दिमाग में लाने का, लेकिन वो काफी लंबा है। तो क्या करेंगे, यहाँ पर फर्स्ट फंक्शन लिख दिया बच्चों 5x² -3x और -1 लिख दिया हमने, इंटू डेरिवेटिव्स ऑफ क्या लिख दिया हमने, x-1 लिख दिया, ठीक है। विद रिस्पेक्ट टू क्या लिख दिया हमने, dx लिख दिया, प्लस x-1 और इंटू डेरिवेटिव्स ऑफ क्या लिखे यहाँ पर, x² -3x और -1 आ गया, विद रिस्पेक्ट टू dx आ गया, ठीक है, बिल्कुल सही है, प्यार से लिख दिया हमने। अब इसके बाद क्या करना है, तो सही से सोल्व कर देना है, बस आंसर आ गया। तो लिखो यहाँ पर 5x² और -3x -1 ये आ गया,
इसके बाद x का डेरिवेटिव 1, इसका डेरिवेटिव 0, तो ये हो जाएगा 1 प्लस x माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई 5x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, और यही 5x स्क्वायर था ना क्वेश्चन में, माइनस, सॉरी ये तो गलत हो गया, तो यहाँ पर क्वेश्चन में क्या है बच्चों, 5x स्क्वायर है, 5x स्क्वायर है, माइनस 3x है और माइनस 1 है। तो देखो 5x स्क्वायर का डेरिवेटिव लिखेंगे तो 10x आ गया, 10x और माइनस 3, बस अब क्या करना है, मल्टीप्लाई करके आंसर आ जाएगा, तुम्हारा काम है, मेरा काम खत्म हो गया, ठीक है ना, हमारा काम अब खत्म हो गया। अब इसके बाद देखो बच्चों, ये क्या लिखा हुआ है, 11th क्वेश्चन, एक्स पावर माइनस 3 अपॉन 5x प्लस एक्स पावर माइनस 3 इंटू में क्या, इंटू में 5 प्लस क्या लिखा हुआ है 3x, इसको डिफ्रेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x, तो हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो यहाँ पर माइनस का साइन डाल दिया, तो हमारी मर्जी हम प्रोडक्ट रूल अप्लाई करें या कोसेंट रूल, तो कोसेंट रूल अप्लाई करने के लिए क्या करना पड़ेगा, प्रोडक्ट रूल तो हमने बता दिया, तो चलो कोसेंट रूल बताते हैं। ये क्या लिखा हुआ है, 5 प्लस 3x गिवन है बच्चों, और x का पावर माइनस 3 है, तो x का पावर 3 हमने यहाँ पर पॉजिटिव डाल दिया। अब इसमें क्या लिखेंगे, dy बाई डी एक्स, डी वाई विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स, तो आंसर क्या आ जाएगा, डेरिवेटिव ऑफ 5 प्लस 3x विद अपॉन, अपॉन में क्या लिखेंगे एक्स क्यूब, और डिफ्रेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू dx, तो क्या आ जाएगा, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, तो पहले क्या आ रहा है इसका, न्यूमरेटर और ये डिनोमिनेटर, तो पहले लिखो डिनोमिनेटर लिख दिया हमने, और इनटू डिफ्रेंशिएट कर दिया किसको, न्यूमरेटर को, 5 प्लस 3x को डिफ्रेंशिएट कर दिया किसके रिस्पेक्ट में, तो dx के रिस्पेक्ट में, माइनस, माइनस में क्या लिखेंगे, माइनस, माइनस लिखेंगे 5 प्लस एक्स क्यूब, 5 प्लस 3x मल्टीप्लाइड बाई, क्या करेंगे, 5 मल्टीप्लाइड बाई डेरिवेटिव ऑफ एक्स का पावर 3, डेरिवेटिव ऑफ एक्स पावर 3 और विद रिस्पेक्ट टू dx, अपॉन में क्या लिखेंगे बच्चों, तो इसका स्क्वायर, डिनोमिनेटर का स्क्वायर, तो डिनोमिनेटर क्या है हमारा, एक्स क्यू है, तो इसका स्क्वायर क्या आ जाएगा, इसमें पावर 2 आ जाएगा, है ना, पावर 2 मतलब 6 हो जाएगा यहाँ पर। अब इसके बाद क्या करना है, सही से डिफ्रेंशिएट करके वैल्यू को पुट कर देना है, तो देखो सही से डिफ्रेंशिएट करते हैं तो क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, 3x स्क्वायर गिवन है ये, इंटू इसका डेरिवेटिव 0, इसका डेरिवेटिव 3, तो इंटू 3 आ जाएगा, माइनस 5 प्लस 3x आ जाएगा, 5 प्लस 3x मल्टीप्लाइड बाई क्या लिखेंगे, 3x क्यूब, मतलब डेरिवेटिव, तो 3x स्क्वायर आ जाएगा यहाँ पर, 3 x का पावर 3 क्यूब है, तो 3x स्क्वायर आ गया, अपॉन, अपॉन में क्या लिखेंगे, तो दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो x का पावर क्या आ गया, इसका 6 आ गया, ठीक है ना, बस इसका आंसर आ गया, बाकी इसको सोल्व करना तुम्हारा काम है, मेरा काम खत्म हो गया, ठीक है ना, सोल्यूशन हम क्यों बताएं, ठीक है ना, बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन इसके बाद बच्चों अगली क्लास में पढ़ाएंगे, आज की क्लास के लिए इतना सफिशियंट है, ज़्यादा लंबे लंबे क्लास नहीं ले रहे हैं, छोटी छोटी क्लास ले रहे हैं, ठीक, ओके, धन्यवाद।